KSG कोचिंग के यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम मारवाड़ के पाठ 11 में अध्ययन करेंगे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ और इनका जीवन काल का पूरे का अध्ययन करेंगे। ये राजा नहीं बन पाए थे तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये KSG कोचिंग के ऑफलाइन बैच का रिकॉर्डिंग है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसको देख के गुणवत्ता जांच सकते हैं। अमर सिंह राठौड़, इनके पिता का नाम पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था। इनके पिता का नाम था गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। गज सिंह। और अमर सिंह का उपनाम था कटार का धनी। किसका धनी? कटार का धनी। कटार का धनी क्यों कहते थे इसके बारे में भी देख लेते हैं अभी। देखो, अमर सिंह कोई भी राजकुमार होता है उसके पैदा होते हैं कटार उसके यहाँ पे डाल दी जाती है बेल्ट में। तो इनके पास भी वो कटार थी और इन्होंने जितना कटार का इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के ना किसी राजा ने और ना किसी राजकुमार ने अपनी तलवार का उपयोग नहीं किया। उससे ज़्यादा तो वो कटार का उपयोग करता था। ऐसे कहते थे कि बचपन से यूँ उड़ूल जुड़ूल तरीके से रहता था, बिल्कुल नहाता धोता नहीं था, खाने का कोई शुमार नहीं, दारू पी के एक नंबर। तो पिता के रिश्ते बिल्कुल नहीं बनती थी। अब इसको कोई भी गंवार कह दे तो इसके माथे की घंटी बजती थी और अपनी निकाली कटार छाती में लगाई और पूछा उसके और वापस कटार को सेप डाल दिया अगली बार के लिए। इस तरीके से वो मारते मारते आता था। पिताजी जो रोज आता, रोज का यही कहानी, पिताजी आते उसके धैं 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 मारने लग जाते। वो यूँ कर लेता, मार लो मन कांटे गंवार खा रहे जो, और वो कुटने में बिल्कुल उसको, कई आदमी को हो जाता है वो एक कुटने के भी आदी हो जाते हैं। तो एक कुटने का आदी हो गया। एक बार तो हद हो गई। हद क्या हो गई कि इसकी कोई बहन थी तो बहन को शादी की थी। शादी करते तो दूसरी बार वो आती है चावल वावल खिलाते हैं। तो उधर उसके अपने जीजाजी के साथ बैठा है खाना खाने के लिए। इधर इसका भाई भाई रो सब सगा संबंधी सब बैठे हैं, पिताजी सब। उधर वो जो औरतें हैं वो गीत गा रहे हैं, आओ जी जमाई जी, बैठो जी जमाई जी। जमाई गीत चल रहा है, वह जीमो जी जमाई जी। अब जीमो जी जमाई जी कह रही है जमाई जी को, अरे ये अपना पावना अमर सिंह जी यूँ करके और यूँ खाने लग गया। यूँ करके चावड़ों को उठाता और उसमें डाल रहा दाल और यूँ खाता। उसके जीजा जी को थोड़ा उलझुल झुल से लग गया। उसने कहीं बनना सा यहाँ गंवारा सा, कहीं बोलो गंवार, कहीं बनना सा यहाँ गंवारा सा खा रहे हो। मैं गंवार जियाँ खा रहा चो कोई खाबन कौन मिलेगी। यहाँ खाता है बत्ती जल गई, गंवार शब्द बोला और बत्ती जली। और बत्ती जलती क्या निकाला? कटार। और कहाँ? अंदर सेट कर दिया जीजा जी के अंदर डाल के। और फिर तो उसके जीजा जी को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो यूँ चावल में डाल के डाल खा रहा था तो दाढ़ी वाड़ी की सारी लग रही थी, यूँ पैरे कपड़े उपड़े सारे खराब हो रहे थे। तो कहीं गंवारा जी यहाँ से खा रहे हो, यहाँ कहता गंवार शब्द कहता है तो की बत्ती जलती, काढ़ो कटार और खट दई छाती कहे माए ने पूछो भी कही और वापस आया और फिर पोजीशन मांगो, मार लो कांटे मार के। अब ये बड़ा भयानक कांड था कि जोधपुर राजपरिवार में किसी कन्या के पति को मार दिया। हालांकि बड़ा यही था, राजा ये बनना चाहिए था तो बनता भी है। लेकिन इस घटना के बाद में इसके पिता ने इसको देश निकाल दे दिया। भाई चल अब तुम मुंडो बंद दिखा जी, बस अब तो चली जाएगा, खूब तो कुटा इसको। फिर घर से बाहर निकाल दिया। एक तो ये घटना बताई जाती है और दूसरी एक और बताई जाती है। इनके पिता जो गज सिंह थे, इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था अनारा बेगम। कौन सी बेगम? अनारा बेगम। अनारा बेगम मुस्लिम प्रेमिका थी। तो अनारा बेगम उधर तलहटी के महलों में रहती थी, मूल महल में तो नहीं रहती थी, तलहटी के महल में। तो तलहटी के महल में जब अनारा बेगम रहती थी तो एक बार इनसे मिलने के लिए इनका छोटा भाई जाता है जिनका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह। तो गज सिंह के ये दो पुत्र थे, एक का नाम था अमर सिंह और एक का नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। तो ये जब ये मिलने के लिए जाता है, अमर सिंह और जसवंत सिंह मिलने के लिए जाता है, तो इसके पिताजी भी उनके साथ ही थे। तो इसको देख के दोनों खड़े हो जाते हैं और जब ये खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में तो ये जाके चप्पलें उठाता है और अनारा बेगम की चप्पलें उनके सामने रख देता है। वो अनारा बेगम कहते महाराज राजकुमार साहब आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो एक दासी हूँ, रखे लो भाई, समझ रहे हो, आप राजकुमार हो। तो उसने कहा कि आप चाहे जो भी हो किसी की नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में मेरी माँ है,
तो इस बात से अनारा बेगम बड़ी खुश हुई, क्योंकि तो पहले ही सिखाया गया था, इसको तो पूरा ध्यान था। कई बच्चों को पहले से पता रहता है कि माँ बाप के साथ कैसा ट्रीट करना रहता है, और कईयों को बुढ़ापे तक नहीं पता रहता। तो इसको जसवंत सिंह को पहले पता था। तो अनारा बेगम की जैसे चप्पलें उठा के देता है, ये उल्लेख करता है मूणौत नैन से। मूणौत नैन से ये पूरी कहानी लिखता है। मूणौत नैन से इसी का राज दरबारी था जसवंत सिंह का, अभी अपन नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे। तो ये अनारा बेगम की जैसे ही वो रखता है चरण पादुका, तो इससे वो खुश होती है, और उन्होंने जसवंत सिंह से वचन लिया कि राजा किसको बनाना है, जसवंत सिंह। अब चूंकि एक को राजा बनाना है तो दूसरा को तो विलेन बनेगा, अपने आप ही खलनायक बनेगा। अरे एक नायक बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, खलनायक बनेगा। तो ऐसे बन जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें अवगुण नहीं थे, सब में अवगुण थे, सब में गुण होते हैं, पर वो तो एक वो होती है कि कौन अपने आप को स्थापित कर पाता है इस सृष्टि में। इसे कटार का धनी कहते हैं। तो अब इसके पिता ने इसको निकाल दिया कि तू निकल जावे यहाँ से, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। अब इसके पिताजी का जो बुआ मामा का जो लड़का, इसकी बुआ जी का लड़का था, वो था शाहजहाँ। कौन सा शाहजहाँ आता जाता रहता था इनके। तो देखा यार अब पिताजी ने घर से निकाल दिया तो उसके पास ही चलते हैं। तो उसके पास गया। शाहजहाँ इसके बुआ जी का लड़का था पिताजी का, तो इसका काका उका लगता था। तो ये अपनी बड़ी बुआ के पास गया। बुआ जी को बोला मेरे को कोई काम धंधा दिला दो। शाहजहाँ ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे को तो ऐसे आदमियों की जरूरत रहती। अरे जरूरत है हमारे को तो ऐसे आदमियों की जरूरत है जो निकाले कटार और छाती के अंदर सीधा सेट कर दे। बोला कि जी तू तो आजा, तेरी जरूरत है मेरे को सबसे पहले। तो उन्होंने 1628 में अमर सिंह को नागौर परगना दे दिया। कौन सा परगना दे दिया, नागौर परगना दे के, और राव की उपाधि दे दी। ठीक है भाई, आपसे तू राव बन गया और यहाँ पे रह कर आराम से नागौर को संभालना। ठीक है, इनका राज्य कार्य बिल्कुल सकुशलता से चल रहा था। लेकिन 1644 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है मत्तीरे का राड़। कौन की राड़, मत्तीरे की राड़। मत्तीरे की राड़, देखो अभी तक युद्ध देखे थे, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, कोई सा भी युद्ध, तो वो युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी इसलिए कहलाता है क्योंकि हल्दी घाटी में लड़ा गया। खानवा का युद्ध खानवा का इसलिए कहता है क्योंकि खानवा के मैदान में लड़ा गया। पानीपत का युद्ध इसलिए कहलाता है क्योंकि पानीपत के मैदान में लड़ा गया। तो फिर गुरुजी मत्तीरा का राड़, या मत्तीरा को कोई मैदान है क्या, नहीं, मत्तीरा एक होता है तरबूज, तरबूज के लिए युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मत्तीरे की राड़। किस किस के बीच लड़ा गया, एक तो अपना नागौर, और नागौर में पड़ता है जाखड़िया गांव। कौन सा खड़िया गांव, जाखड़िया गांव। और एक वर्सेज में पड़ता है तुम्हारा बीकानेर। कौन सा नेर, और बीकानेर में पड़ता है सीलवा गांव। कौन सा लवा, सीलवा गांव। नागौर का शासक तो अपना था ही अमर सिंह राठौड़, कटार का धनी अमर सिंह राठौड़। और दूसरी तरफ बीकानेर का शासक कौन था, करण सिंह। कौन था, करण सिंह। अब देखो क्या घटना होती है, ये जाखड़िया गांव और शीलो गांव, इनकी बाउंड्री टच होती थी। ये मान लो ये नक्शा है, ये तो था तुम्हारा बीकानेर और ये था तुम्हारा नागौर। यहाँ के बाउंड्री की बात हो रही है। अब बाउंड्री के लिए ऐसे थोड़ी भाई एक जिले से दूसरे जिले की बाउंड्री में कोई वो थोड़ी के चाहते हैं, डंडा थोड़ी के चाहते हैं, डोलियाँ होती हैं। ऐसे मान लेते हैं स्ट्रीम की डोली, कोई इधर ये है इधर ये, तो कोई डोली थी, तो डोली के इधर तो ये गांव था, इधर ये गांव था, दोनों की सीमा थी। तो दोनों काश्तकार थे, वो खेती करते थे। तो इधर से क्या हुआ, बीकानेर वाले ने एक तरबूज बोया। तो उसकी बेल लंबी आती है, तरबूज की बेल जाती है यूं 1-8 किलोमीटर लंबी जाती है। तो वो यूं पर डोली के ऊपर चढ़ गया, उधर कूद कर अमरिया के गांव में आ गई। और अमरिया के गांव में आगे चिया आ गया। चिया मतलब छोटा जो होता है तरबूज, उसको कहते हैं चिया। अमरिया बड़ा खुश हो गया। अमरिया का छोरा बोला यार अभी तो तरबूज खाएंगे अपने। तो उसने कहा कि इसके तू क्या मांगता है, ये तो मेरा है। बोला कि तू ही का काई मांगे से दादा, ये तो हमारी जमीन मड़े है, बुझ जाए तुम्हारी जमीन मर रही जाए, हमारी जमीन को जब वजन लग रहा है तो ये तरबूज किसका हो गया, हमारा हो गया। तो दोनों की इस बात की लड़ाई होगी। अब बताओ कौन किसको पीटेगा, अमरिया का आदमी पीटेगा। अमरिया का आदमी ने उसको दो दिया तो वो जाके रोने लग गया घर पे। उसके घर वाले आए 5-7 जने, और उन्होंने नागौर वाले अमर सिंह के आदमी को दो दिया। अब अमर सिंह के घर वाले गए सारे, तो पूरी डाणी को साफ कर दिए। अब वो डाणी वाले आए, अमरिया और के पूरे परिवार को कूट के।
अब ये पूरे परिवार वाले गए तो उनके गांव को ही कूट के दिया। तो ये लड़ाई चलते 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 ये मामला पहुंच जाता है किसके पास? अमर सिंह के पास। अमर सिंह ने कहा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इतने दिन से छुपा क्यों रखा था इसको? इसकी कॉपी ऐसे जो संदिग्ध मामले हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे आप मेरे को वो नहीं दे रहे, सूचना नहीं दे रहे। उन्होंने गृह मंत्री को बुला के खूब तो पिटाई की, बोला इतना जबरदस्त मामला था, एक आन बान शान का प्रतीक, अपनी जमीन के ऊपर तरबूज लग रहा है, जमीन अपनी धरती बोझ से कायल हो रही है और तरबूज कोई और खाए, लेके आओगे मामले को वापस। और अमर सिंह जाता है पूरे के पूरे थानों को चौकियों को साफ करके आ जाता है। तो उस समय करण सिंह के दिमाग में ये आ गया कि बेटा ये छोड़ेगा नहीं। करण सिंह के समझ में आ गए, तो करण सिंह ने फोन किया और करण सिंह ये जो था इसका क्या नाम है, उस समय शासक था शाहजहां। कौन सा जहां? शाहजहां। तो देख लो मुगल बादशाहों पर भी नजर डालते हैं। मुगल बादशाह सबसे पहले होता है जहांगीर से लिख लेते हैं, जहांगीर 1605 से 27। जहांगीर के बाद था शाहजहां, शाहजहां का कार्यकाल था 1627 से 58 और शाहजहां के बाद थे औरंगजेब। तो औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707। ठीक, तो शाहजहां राजा था और शाहजहां वैसे तो इसकी पिता की बुआ का लड़का था एक तरफ तो, और इधर इसका जो था उसका खास जीजाजी था। अब बताओ इसकी ज्यादा मानेगा किसकी ज्यादा मानेगा? इसकी ज्यादा मानेगा। तो इसने सेटिंग की और इसका जो मीर बख्शी था, जहांगीर का सॉरी शाहजहां का मीर बख्शी था जिसका नाम था सलावत खान। कौन सा खान? सलावत खान। और उसको बैठा दिया, बोला ऐसे ऐसे कहना है तुम्हारे को, फोन करके कह दो। सलावत खान ने फोन किया, बोला अमर सिंह क्या कर रहा है कि यार हमारे मामला बिगड़ रहा है बहुत तगड़े वाला, मैं कोई सीरियस मुद्दे में हूँ, कोई जरूरी बात है तो बताओ। कि बिल्कुल जरूरी बात है, अभी आपको शाहजहां ने अभी हाजिर होने का आदेश दिया है। बोला कि ठीक है मैं अभी आया, लेकिन देखो मेरे को जल्दी से हटा देना मामला आते ही। बोला ठीक है। अब एक खेचे जाता अपने छोरों को 500-700 को ले जाओ रखे उधर जीवना है कि दिल्ली में। अब सेना लेके कहाँ पहुंच जाता है? शाहजहां के पास। लेकिन मीर बख्शी उससे मिलने नहीं देता। क्यों? रोज आए। अब जैसे मान लो कल दरबार लग रहा है तो राजा सब बाहर खड़े रहते हैं, पहले राजा आता है, फिर मंत्री आ जाते हैं, फिर सब खड़े रहते हैं। फिर मीर बख्शी कहता है अभी आपसे ये कुछ कहना चाहता है, अभी आपको ये जम्मू कश्मीर की खबर देंगे, अभी आपको पंजाब के गवर्नर कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसे खबर देते रहते हैं। और उसका कभी नंबर ही नहीं है, अमर सिंह का नंबर ही। एक दिन 2 दिन खराब, और उधर मतिरा धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। और उधर करण सिंह ने आक्रमण करके मतिरा तोड़ने के वो दे दिया, आदेश दे दिया कि कोई कल मैं मतिरा तोड़ के लेके जा रहा हूँ, किसी में दम हो तो रोक लेना मेरे को। और खुला चैलेंज कर रहा है। और उधर से फोन कर रहा है भाई साहब आ जाए तो आज हमारे को इतने कूट के जा रहे, तुम कुट ले उससे, मर जाना लेकिन पिट के नहीं आना। और इस तरीके से अब वो बेचारे बच्चे क्या लड़ाई करे यार करण सिंह से, राजा से। तो इधर मामला बड़ा तेजी से चल रहा है और ये राजा से मिलना चाह रहा है, लेकिन राजा इससे मिल नहीं रहा, इनकी सबकी प्लानिंग है। तो इसका हो जाता है दिमाग खराब। अब दूसरे दिन जैसे ही राजा आता है दरबार में, तो ये पहले बाहर खड़े रहते हैं, तो बीच में ही ये तो आ गया, सुनो महाराज मेरी बात। अब वो सलावत खान जो बख्शी था, मीर बख्शी, उसने कहा कि अरे ये कौन सा तरीका है, गंवारों जैसे बीच में आ गया। क्या बोला? बत्ती जल गई, तुम्हारे को पता लग गया ना, बत्ती जल गई, निकाला गप, तू चुप रहे। मैं से कह रहा था महाराज, अब शाहजहां की यूं पैरों में कंपकपी चालू हो गई कि पागल, उसको तो मार दिया, उसको ऐसे पूछ रहा है कि महाराज क्या बात थी वो बता दो मेरे को, हमारे मतीरे को तोड़ लिया है तुम्हारे साले ने, मेरे को सब पता है, आप मेरे को क्यों बुला रखे हो, ताकि आप उससे वो कर लो, डील कर लो, लेकिन मैं मतीरा तो मैं ही लूंगा अमर सिंह जब तक जिंदा रहेगा। यूं पूछ के अंदर रख लिया। अब उसके यूं कपकपी हो गई, किसके? शाहजहां की। शाहजहां करे भैया भैया थोड़ा, उसकी हवा निकल गई, आवाज नहीं आ रही उसकी, पीछे पीछे चल रहा है और ये आगे आगे चल रहा है। सुन रहे हो महाराज, फिर मैं जा रहा हूं। अब उसके ऊपर जो अन्य वो थे वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, किसके ऊपर? अमर सिंह के। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध डायलॉग है, उन मुख गागे कहवे इन करली कटार।
वार कह पायो नहीं, जमदड़ होगी पार। उन मुख गागे कहे, उन मुख सलावत खान बख्शी की बात करें, उनकी उन यानी उसके मुंह से गागे कवे, गंवार में पहला अक्षर क्या होता है? गा। गा गागे कवे, इनने कर ली कटार और अगले धनी ने क्या निकाल ली? कटार। वार कह पाए नहीं, गंवार में वार तो का ही, और जमदड़ होगी, जमदड़ का मतलब कटार, कटार क्या हो गई? पार। ये बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, तो इसे कटार का धनी कहते हैं। इसे कहते हैं इसने अपने जीवन में लगभग 673 लोगों का कत्ल कर दिया था। किससे? कटार से। मतलब ये अपने युद्ध में तलवारों का इनका कम इस्तेमाल करता था, उसको कटार से लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था। और उसको इतना बड़ा एक्सपीरियंस था कि बिल्कुल डायरेक्ट मोटर के ऊपर अटैक करता था और मोटर के पूरे फ्यूज निकाल देता था, और फिर उसको पूंछ के कटार को और वापस सुरक्षित रख लेता था अपनी। अब लास्ट में उसके ऊपर जब वो आक्रमण करते हैं तो यूं सीढ़ियों के ऊपर लड़ता लड़ता नीचे की तरफ आता, नीचे की तरफ उसको दिखा नहीं और यूं गिर गया तो फिर उसके ऊपर मार के उसकी हत्या कर देते। अब बार बार को जब पता लगता है कि आपने अमरिया ने मार दिया, तो वो आते हैं एकदम बिल्कुल कोहरा मचा देते हैं, और ऐसे कहते हैं कि इतना जबरदस्त आक्रमण हुआ था 1644 में, इतना जबरदस्त आक्रमण हुआ था कि जो दिल्ली का पूर्वी गेट है उसे खूनी दरवाजा कहते हैं। कौन सा दरवाजा? खूनी दरवाजा। कभी भी वो दक्षिणी गेट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो उसके बाद में जहांगीर, वो शाहजहां उस जगह कहाँ पे दोबारा नहीं गया, तो उस गेट पे वो अमर सिंह की आत्मा आती थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी हत्या कर दी गई 25 जुलाई 1644, अमर सिंह की हत्या। इसने किसकी हत्या की थी? सलावत खान की हत्या। इसको आप ऐसे कैसे ले लो कि स्क्रीनशॉट ले लो। ये हालांकि ये राजा नहीं बना, ये 1613 में पैदा हुए और 1644 में इनकी मृत्यु होगी। ये राजा नहीं बने, लेकिन फिर भी इनके ऊपर प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने इनको लिखा दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।